हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाने का क्या सिंटैक्स है, क्लास क्या होती है, इनबिल्ट क्लास क्या होती है, यूजर डिफाइंड क्लास क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। द टाइप्स ऑफ जावा डेटा विच वी आर एक्सपेक्टिंग एज इनपुट टू जावा प्रोग्राम आर नोन एज डेटा टाइप्स इन जावा। यानी कि जो हम अपने जावा प्रोग्राम में एज अ इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होता है डेटा टाइप्स हमारा जावा में। अभी इस इनपुट से क्या मतलब है? इनपुट से मतलब ये कि सपोज करते हैं हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि दो नंबर को ऐड करके उनका टोटल हमें देता है। तो वो दो नंबर कौन से होने चाहिए? तो दो नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 4 ले सकते हैं, 3 2 ले सकते हैं। तो वो 3 2 जो हम एज अ इनपुट देंगे वो 3 2 एज अ इनपुट डेटा है जावा में हमारे प्रोग्राम के लिए। तो वही हो गया, वो 3 2 जो हो गया वो डेटा टाइप हो गया हमारे लिए, क्योंकि वो इनपुट डेटा हम दे रहे हैं। ठीक है, अब वो इनपुट डेटा हम कई तरीके से देते हैं। तो डेटा टाइप्स के जो टाइप्स हैं वो दो हैं। डेटा टाइप्स को जो कैटेगराइज किया गया वो दो टाइप में किया गया। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो क्या होता है? द सिंगल वैल्यूड डेटा फॉर्मेट आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप। यानी कि जो सिंगल वैल्यू डेटा फॉर्मेट में होता है, जिसकी वैल्यू सिंगल होती है, वो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने टाइप का होता है? ये 4 तरीके के होते हैं: इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आप नॉर्मली जानते ही हैं। द न्यूमेरिक डेटा विदाउट डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज डेटा टाइप। यानी कि वो नंबर का रिप्रेजेंटेशन, वो डेटा का रिप्रेजेंटेशन जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है ना। 123 हो गया, 5 हो गया, 89 हो गया, इन सब में डेसिमल पॉइंट नहीं है, पूरा पूरा इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है इसका। तो ये एक इंटीजर डेटा टाइप हो गया जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये इंटीजर जो होता है ये 4 कैटेगरी में किया गया है: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो जिसके अकॉर्डिंग हमें जितना मेमोरी का यूज़ करना रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम इन इंटीजर का जो टाइप है इसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा टाइप को, अपने डेटा को एज ए इनपुट डेटा को लेंगे। जैसे फ़ोन नंबर क्या होता है, काफ़ी बड़ा नंबर होता है और ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है उसको, तो उसको हम लॉन्ग में ले सकते हैं, लॉन्ग में लेते हैं। कार्ड नंबर होता है, जो एटीएम कार्ड नंबर होता है ना, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, उन सबको लॉन्ग में लेते हैं क्योंकि वो बड़ा नंबर होता है, वो इंटीजर में नहीं आता है। इनकी एक साइज होती है, इंटीजर की एक साइज होती है ना। शॉर्ट की एक साइज होती है, लिमिट होती है, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट होती है कि इतने से इतने नंबर के बीच में ही शॉर्ट होता है, और इंटीजर को भी इतने से इतने की लिमिट में ले सकते हैं। तो आप गूगल कर सकते हैं उसकी लिमिट को। ये जो इंटीजर के जो चारों डेटा टाइप हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है, जो मेमोरी लेते हैं ये, बाइट जो होता है वो 1 बाइट लेता है, शॉर्ट जो होता है वो 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, और लॉन्ग जो होता है वो 8 बाइट लेता है। अब बात करते हैं फ्लोट डेटा टाइप क्या है। द न्यूमेरिक डेटा विथ डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज फ्लोट डेटा टाइप। यानी कि वो न्यूमेरिक डेटा जिसका रिप्रेजेंटेशन हम डेसिमल में करते हैं, यानी कि पॉइंट में फ्रैक्शन होता है उसका, तो उसको हम कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 12.34 f, ये f यहाँ क्यों लगा है इसका अभी मैं आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा। 5.002 ये एक फ्रैक्शन नंबर है, डेसिमल पॉइंट नंबर है ना, तो ये फ्लोट डेटा टाइप हो गया। तो इंटीजर जो होगा उसमें डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, लेकिन फ्लोट में डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होगा। और अगर फ्लोट डेटा टाइप हम डिक्लेयर कर रहे हैं या फ्लोट डेटा टाइप डेटा हम अगर ले रहे हैं, तो उस डेटा टाइप के लास्ट में जब हम वो वैल्यू डिक्लेयर करेंगे तो उसके लास्ट में हम f लगा देते हैं। ये f या स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन f यहाँ लगा होना चाहिए, तभी वो फ्लोट वैल्यू डिक्लेयर होगा। अगर ये f यहाँ नहीं लगेगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल हो जाएगा, जो कि फ्लोट डेटा टाइप का दूसरा टाइप होता है। ठीक है, तो ये f यहाँ मैंने इसीलिए लगा के रखा है। अब फ्लोट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक फ्लोट होता है, एक डबल होता है। अगर फ्लोट जो होता है वो कम डेसिमल पॉइंट नंबर तक जाता है, डबल जो होता है वो लॉन्ग में होता है, जैसे 1.22222 ऐसे हो गया, तो वो बड़ा डेसिमल पॉइंट नंबर होता है, वो डबल में आता है, वो 8 बाइट का मेमोरी लेता है।
और फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट का मेमोरी लेता है। तो फ्लोट को इसलिए फ्लोट को 2 कैटेगरी में रखा गया है, एक फ्लोट एक डबल। जो फ्लोट होता है वो 4 बाइट की मेमोरी लेता है और डबल जो होता है वो 8 बाइट की मेमोरी लेता है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है। द सिंगल वैल्यू कैरेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड इन सिंगल कोट्स इज नोन एज कैरेक्टर डेटा टाइप। सिंगल वैल्यू कैरेक्टर का वो रिप्रेजेंटेशन जो सिंगल कोट में होता है। ये लेकिन एग्जांपल में आप देखिए, ए सिंगल कोट्स में, बी सिंगल कोट्स में, सी कैपिटल में लेकिन सिंगल कोट्स में है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल है या स्मॉल है, सिंगल कोट्स में होना चाहिए वो, ये कैरेक्टर डेटा टाइप हो जाएगा। और इसका टाइप जो होता है एक ही होता है, वो होता है कैर, जो कि 2 बाइट मेमोरी लेता है। सी और C++ लैंग्वेज में कैर 1 बाइट मेमोरी लेता है, लेकिन जावा में 2 बाइट की मेमोरी लेता है। ऐसा क्यों होता है ये आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं। बूलियन डेटा टाइप क्या होता है? द डेटा विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स इज नोन एज बूलियन डेटा टाइप। यानी वो डेटा टाइप जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, वो होता है बूलियन डेटा टाइप। अगर सपोज करते हैं हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी है उसकी उम्र 18 साल से नीचे की है तो वो वोटर नहीं है ना। तो अगर वो 18 साल से ऊपर की उम्र है तो उसको कह देंगे कि वो वोटर है, वो वोट दे सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, या तो ट्रू मिल रहा है या तो फॉल्स मिल रहा है। अगर 18 साल से ऊपर की उसकी उम्र है तो वो वोट दे सकता है यानी ट्रू, वो वोटर है। और अगर 18 साल से नीचे की उम्र है उसकी तो ये फॉल्स में रिजल्ट मिलेगा हमें, तो या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। तो इस तरीके की जो डेटा टाइप डिक्लेयर किए जाते हैं वो बुलियन में डिक्लेयर किए जाते हैं। और ये जो होता है ये एक ही टाइप का होता है यानी बुलियन। इसका मेमोरी ऑक्यूपाई, जिसका मेमोरी जो होता है वो 1 बाइट लेता है ये। अब बात करते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। द ग्रुप्ड वैल्यू डेटा फॉर्मेट्स आर नोन एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर रेफरेंशियल डेटा टाइप। ये जो रेफरेंशियल डेटा टाइप वर्ड है इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आने वाले वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि मैंने इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को रेफरेंशियल डेटा टाइप क्यों कहा है। ठीक है, ग्रुप्ड वैल्यू का मतलब ये है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में सिंगल वैल्यू मिलती है। ठीक, सिंगल वैल्यू यानी कि एक ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन ग्रुप्ड वैल्यू जो है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ग्रुप्ड वैल्यू डेटा फॉर्मेट जो होता है ये एक ग्रुप वैल्यू देगा, एक वैल्यू नहीं देगा, ये ढेर सारी वैल्यू देता है। तो इसलिए ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। और इसके जो टाइप होते हैं ये 4 होते हैं, क्लास, इंटरफेस, एरे, इनम। क्लास के बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, इंटरफेस, एरे, इनम इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उसको मैंने यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूड किया है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आने वाली वीडियो में। अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। द वेरिएबल्स आर द डेटा होल्डर्स इन प्रोग्राम। वेरिएबल जो होता है वो डेटा को होल्ड करता है। वेरिएबल का काम बस इतना है कि वेरिएबल जो होता है वो डेटा को होल्ड करने का काम करता है। बेस्ड ऑन डेटा टाइप द वेरिएबल इन जावा आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। जो डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इनके बेस पे वेरिएबल को 2 कैटेगरी में किया गया, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल जो होता है, the variable which are declared with primitive data type like byte, short, int, long, float, double, char and boolean are known as primitive data type। यानी वो डेटा टाइप, वो वेरिएबल जो प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल से डिक्लेयर किया गया हो। और प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल जो होता है वो वैल्यू होल्ड करता है, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो सिंगल वैल्यू होता है, सिंगल वैल्यू डेटा फॉर्मेट होता है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? द वेरिएबल which are declared with non-primitive data type like class, interface, array and enum are known as non-primitive data type। वो वेरिएबल जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल से डिक्लेयर किया जाता हो उसे हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल जो होता है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस को होल्ड करता है, क्योंकि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो ग्रुप्ड वैल्यू होते हैं, ग्रुप्ड वैल्यू डेटा फॉर्मेट होते हैं। तो इसीलिए ये जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस होल्ड करता है। जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जो बात हो रही है और जो सिंगल वैल्यूड की बात हो रही है, जो ग्रुप्ड वैल्यू की बात हो रही है, ये जो बातें हैं ये अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, आपको आने वाली वीडियो में ये वर्ड जो है ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये थ्योरी पार्ट है। हम इसका जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी।
अब वेरिएबल को जो है डेटा टाइप के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के अकॉर्डिंग भी दो टाइप से डिवाइड किया गया, एक स्टैटिक वेरिएबल और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, जैसे स्टैटिक कंपोनेंट और नॉन स्टैटिक कंपोनेंट। ठीक उसी तरीके से है कि स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल वो होता है जिसको हम स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, जिस वेरिएबल को, वो स्टैटिक वेरिएबल होता है। और स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। और क्लास वेरिएबल यानी स्टैटिक वेरिएबल जो होता है उसको मेमोरी जो है क्लास में एलोकेट होती है क्लास लोडिंग के टाइम पे। दीज स्टैटिक वेरिएबल विल गेट द मेमोरी विद इन द क्लास व्हाइल क्लास लोडिंग। नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल जो स्टैटिक कीवर्ड के बिना ही डिफाइन किया गया हो उसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंस्टेंस वेरिएबल और दूसरा जो होता है वो लोकल वेरिएबल होता है ना। तो लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये दोनों नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के बिना ही डिफाइन किया जाता है, इसलिए ये नॉन स्टैटिक कीवर्ड हो गए। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो मेथड के बाहर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उसे हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, लेकिन वो स्टैटिक कीवर्ड के बिना डिक्लेयर किए जाते हैं, बिना स्टैटिक कीवर्ड का यूज किए, तो इसीलिए वो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। और इंस्टेंस वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है। और लोकल वेरिएबल जो होता है, मेथड के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो होते हैं लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो होती है मेथड फ्रेम। जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस टाइम जो है लोकल वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंडर में ही आता है और जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्रोग्राम यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि प्रोग्राम बनाने का जो तरीका है वो क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम प्रोग्राम जो बनाते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है या रेफरेंशियल डेटा टाइप है उसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक, अब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को जो कंट्रोल करने की बात है, ये आने वाले वीडियो में आपको और डिटेल में समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी कि कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं और क्या होता है ये, इसके फीचर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये धीरे धीरे मैं आने वाली वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज अ स्टोरेज रिलेटेड टू अ क्लास होल्डिंग नॉन प्रिमिटिव स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ द क्लास एंड विच इज क्रिएटेड इन हीप एरिया ऑफ जेवीएम। आप अगर जेवीएम का वीडियो नहीं देखें तो पिछला वाला वीडियो मेरा जेवीएम का पूरा इंटरनली आर्किटेक्चर है, जिसमें मैंने ये डिटेल में बताया हुआ है कि क्लास को कम मेमोरी एलोकेट होती है और ऑब्जेक्ट को कम मेमोरी एलोकेट होती है। तो अगर आपने स्किप कर दिया है तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट जो है एक स्टोरेज रिलेटेड है जो कि क्लास के जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो नॉन प्रिमिटिव कंपोनेंट है, उनको जो है एक स्टोरेज देता है ऑब्जेक्ट में। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हीप एरिया में क्रिएट होता है और हीप एरिया जेवीएम में होता है, रन टाइम डेटा एरिया में। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं हम न्यू कीवर्ड का यूज करके। अब वो कैसे करते हैं? तो देखो, न्यू कीवर्ड का यूज करने के लिए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है वो ऐसे है कि जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू लगा के न्यू लिखते हैं। ये न्यू एक कीवर्ड है, उसके बाद फिर उसी क्लास का नेम और फिर ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इससे ये होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बनाना चाहते थे जिस क्लास का, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में हमने अभी डिस्प्ले की एक क्लास बनाई थी, अगर उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उस क्लास का नाम यानी कि डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट का नाम यानी कि डिस, और न्यू ये कीवर्ड है, कीवर्ड लगाते हैं, इसी को इस कीवर्ड का यूज करके ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो न्यू कीवर्ड, उसके बाद फिर क्लास का नाम यानी डिस्प्ले, फिर सेमीकोलन। अब बात करते हैं कि क्लास क्या होती है ना।
क्लास जो होती है ये एक स्ट्रक्चर्ड लेआउट होता है। स्ट्रक्चर्ड लेआउट से मतलब ये है कि जैसे जैसे क्लास को आप समझते जाएंगे, जैसे जैसे आने वाली वीडियो में हम क्लास का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो में हम क्लास के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है, तो धीरे धीरे इसको मैं एक्सटेंड करता जाऊंगा। क्लास की डेफिनेशन आने वाली वीडियोस में चेंज करते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम सीखेंगे वैसे वैसे हम चेंज करते जाएंगे। अभी हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा, डेटा टाइप के बारे में पढ़ा और मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ा, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन अभी ऐसे है। आने वाली वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसका स्ट्रक्चर जो लेआउट है उसको भी आपको मैं बना के दिखाऊंगा कि क्लास का स्ट्रक्चर्ड लेआउट क्या होता है। तो क्लास इज अ स्ट्रक्चर्ड लेआउट एंड विच जनरेट ऑब्जेक्ट। क्लास एक स्ट्रक्चर्ड लेआउट है जो ऑब्जेक्ट जनरेट करती है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड मेथड्स। क्लास जो है वो वेरिएबल और मेथड्स का कलेक्शन है। वेरिएबल्स क्या है? अभी मैंने बताया कि वेरिएबल इज अ डेटा होल्डर। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल। ये डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वेरिएबल हो गया। अगर स्टैटिक कीवर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड के अकॉर्डिंग भी दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। क्लास जो है वो मेथड एरिया में, जेवीएम के मेथड एरिया में क्लास लोड होती है। क्लास इज लोडेड ऑन टू मेथड एरिया ऑफ जेवीएम, यानी क्लास जो है उसको जो मेमोरी होती है, क्लास को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो मेथड एरिया में एलोकेट होती है। क्लास जो है वो जावा में दो तरीके से डिफाइन की गई है, दो तरीके से कैटेगराइज की गई है, बिल्ट इन क्लास, यूजर डिफाइंड क्लास। बिल्ट इन क्लास क्या है? द क्लासेस विच आर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम जावा लाइब्रेरी आर नोन एज बिल्ट इन क्लास और प्री डिफाइंड क्लास। यानी कि वो क्लास जो जावा की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन है उसे हम बिल्ट इन क्लास कहते हैं। जैसे एग्जांपल में स्ट्रिंग हो गई, सिस्टम हो गया। ये सिस्टम जो है ये जावा सिस्टम एक क्लास है और ये जावा की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन है। इसको हमने जब अपना पहला प्रोग्राम हम बना रहे थे तो वहां पे हमने लिखा था ना system.out.println। तो वो जो सिस्टम था वो एक क्लास थी जो कि जावा की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन है। यूजर डिफाइंड क्लास क्या होती है? द क्लास विच आर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर आर नोन एज यूजर डिफाइंड क्लास और कस्टम क्लास। वो क्लास जिसको यूजर खुद बनाता है, जिसको प्रोग्रामर खुद बनाता है, उसे हम यूजर डिफाइंड क्लास कहते हैं। ये जावा की लाइब्रेरी में नहीं होती है। इसका जो यूजर डिफाइंड क्लास होती है इसको हम क्लास कीवर्ड की हेल्प से बनाते हैं। अब क्लास का स्ट्रक्चर होता है, क्लास में मेथड होते हैं, वेरिएबल होते हैं। हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने एक क्लास बनाई थी जिसका नाम था डिस्प्ले। तो डिस्प्ले जो थी क्लास कीवर्ड की हेल्प से हमने एक क्लास बनाई थी जिसका नाम था डिस्प्ले। तो डिस्प्ले जो थी वो हमने खुद बनाई थी, वो जावा की लाइब्रेरी में नहीं थी। तो वो जो है डिस्प्ले जो है वो एक यूजर डिफाइंड क्लास हो गई। ऐसे ही हम आने वाली वीडियो में एडिशन की एक क्लास बनाएंगे, एक्सप्रेशन 1 की एक क्लास बनाएंगे, और भी कई क्लासेस बना सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी क्लास बना सकते हैं क्लास कीवर्ड का यूज करके, है ना। और क्लास कैसे बनाते हैं ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में हमने जो देखा, हमने जो सीखा वो डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, क्लास कैसे बनाई जाती है, क्लास कितने टाइप की होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि हीप एरिया क्या है, मेथड एरिया क्या है, तो उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी होगी जो कि जेवीएम का आर्किटेक्चर मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वो वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कैसे वेरिएबल बनाते हैं, कैसे डेटा टाइप बनाते हैं, कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आने वाली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।